अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या चीज़ है, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ वैल्यूज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़। तो नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है, वो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जिनके ज़रिए हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट किसी क्लास में बताने हैं तो वो हम क्या है, कोई नंबर सिस्टम यूज़ करते हुए बताएंगे, या हमने टीवी के प्रोग्राम्स बताने हैं तो किसके ज़रिए बताएंगे, नंबर सिस्टम के ज़रिए। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ नंबर सिस्टम्स हैं जो यूज़ होते हैं, और ये नंबर सिस्टम किस चीज़ के बेस पे डिफरेंट हैं कि इनमें कितने डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास नंबर सिस्टम आ जाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसकी बेस बेस हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, वो कितने हैं, 10, यानी 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बाद क्या होता है, हम दोबारा से 1 और 0 को मिला के क्या है 10 बना रहे होते हैं। इसी तरह से 11 बन रहा होता है, वो नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें डिजिट कितने हैं हमारे पास, 10। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी का मतलब क्या होता है, 10। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है हमारे पास, बाई का वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, 2 के लिए। तो जिसमें हमारे पास 2 डिजिट हैं, यानी कौन से, 0 और 1, तो वो जो नंबर सिस्टम है वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का वर्ड यूज़ होता है 8 के लिए, तो जिसमें हमारे पास 8 डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसी तरह से लास्ट आ जाता है हमारे पास हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्सा का वर्ड यूज़ होता है 6 के लिए। डेसी का वर्ड हमने पहले कहा था कि किसी 10 के लिए, तो 6 और 10 ये क्या आ जाता है, 16। इसकी बेस क्या है, 16, जिसमें हमारे पास कितने डिजिट यूज़ होते हैं, 16 डिजिट यूज़ होते हैं। ये हमारे पास 0 से लेके 9 तक आ जाते हैं। 9 के बाद भी हमारे पास इसमें अल्फ़ाबेट्स शुरू हो जाते हैं, ये यानी 10 डिजिट आ जाता है, ये 11 डिजिट आ जाता है, ये 12 आ जाता है। इसी तरह से जो है ये हमारे पास क्या 11 डिजिट है, ये 12 है, ये 13 है। इसी तरह से हमारे पास जो है 14 और फिर क्या है 15, ये हमारे पास सारे डिजिट आ जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसमें अब फर्स्ट वाला हम देखते हैं। इसमें हमारे पास 0 से लेके F तक जो है हेक्साडेसिमल के 16 डिजिट्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम को हम डिटेल में देखते हैं। तो आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसी का हमने पहले कर लिया था कि ये कितने डिजिट्स हैं, इसमें 10 डिजिट्स हैं, और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला नंबर सिस्टम है। इसमें हमारे पास जो बेस है वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स के इक्वल है, तो वो क्या आ जाती है, 10। इसके अलावा जो वैल्यू रिप्रेजेंट होती हैं किसी भी इंडिविजुअल डिजिट की, वो डिपेंड करती हैं उसके वेट और उसकी पोजीशन पे। इसके साथ साथ क्या है, जो उस डिजिट की अपनी वैल्यू है, यानी इसे हम डिजिट कह लें या उसकी फेस वैल्यू कह लें। इसमें है, अगर हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 253, तो इसमें हमारे पास एक हम उसकी पोजीशन कंसीडर करेंगे, दूसरी चीज़ क्या है, उसका वेट, और लास्ट हम कह देते हैं फेस वैल्यू या क्या चीज़ है, डिजिट। तो पोजीशन क्या है, अगर हम 253 के लिहाज से देखें, हम इन्हें दोबारा लिख लेते हैं। इधर हमारे पास नंबर क्या है, 2 5 और 3। तो
पोजीशन के लिहाज से अगर देखें हम तो इसकी पोजीशन 3 की क्या है 0, 5 की क्या है 1 और 2 की पोजीशन क्या है हमारे पास 2। हम इस साइड से लेफ़्ट साइड से इसे काउंट करना शुरू करेंगे। अब वेट हमारे पास क्या होता है, जो बेस है उसकी पावर जो है उससे मल्टीप्लाई होके पोजीशन को उसकी पावर लेके तो वो हमारे पास क्या बन जाता है वेट, 10 रेज़ टू पावर 1, इसी तरह से 10 रेज़ टू पावर 2। और फेस वैल्यू क्या है, एज इट इज़ जो हमारे पास वैल्यू होती है उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, फेस वैल्यू। यानी अब अगर नंबर हमने इससे बनाना है तो हमारे पास क्या होगा, इसमें हमने कह दिया कि 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट आ गया कौन सा, सेकंड वाला डिजिट कैसे बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 1। और ये लास्ट वाला डिजिट कैसे बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 0। तो इसमें हमें पता है 2 जो है 10 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है 100, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या आ गया 200। 10 रेज़ टू पावर 1 10, तो 10 रेज़ टू पावर 1 दोबारा 10 ही हो जाएगा, 10 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। और 10 रेज़ टू पावर 0, किसी भी जब डिजिट की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ गया 3। तो जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 253। तो यही हमारे पास ओरिजिनल नंबर था, यानी इसमें ये जो नंबर है इसकी वैल्यू क्या है 3 है, इस नंबर की वैल्यू क्या है 50 है, और इस नंबर की डिजिट की वैल्यू क्या है हमारे पास 200। तो ये इस तरह से किसी भी नंबर में जो डिफरेंट डिजिट्स होते हैं उनकी वैल्यू जो है किस पे डिपेंड कर रही होती है, उसकी पोजीशन पे और उसके वेट पे। वेट किस पे डिपेंड कर रहा होता है, पोजीशन पे। तो इसी में अगर हम फर्दर इसे देखते हैं कि जो हमारे पास 3 है इसमें, इसे हम कहते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसका क्या मतलब है कि इसकी सबसे कम अहमियत है, और ये हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, कि इसकी सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम 3 को इंक्लूड नहीं करते तो हमारे पास बनता है 250। 250 और 253 में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। हम अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उनमें इतना ये डिफरेंस वाज़िया नज़र नहीं आएगा अगर ये 3 मौजूद नहीं भी होता। तो इसीलिए हमारे पास जो है इसमें ये जो लास्ट वाला है ये कहेंगे हम इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई चेंज आती है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम 2 नहीं लिखते तो फिर हमारे पास सिर्फ क्या बच जाता है 53 और 253 में 200 का फ़र्क है, तो वो इसीलिए उस हम डिजिट को कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये जो मेथड है जिसे हम वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, इस मेथड को हम कहते हैं एक्सपेंशन मेथड। ये था हमारे पास कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है हमारे पास। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर की हमने बात की थी कि बाइनरी नंबर में सिर्फ क्या है 2 डिजिट्स हैं। बाइनरी नंबर में क्या है 2 डिजिट्स हैं। तो इसकी बेस क्या है हमारे पास 2, और कौन से 2 नंबर हैं इसमें 0 और 1। तो इसको भी हम बिल्कुल इसकी वैल्यू को भी अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरह से आएगा जैसे हमारे पास किस में यहाँ पे किया था कि, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बेस चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा ये वाला वेट चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास बाइनरी नंबर किस तरह से होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1001, ये एक बाइनरी नंबर है। तो अगर इसको हमने अब कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो हम उसकी वैल्यू क्या है उसी तरह से देखेंगे। हम पहले क्या है हमारे पास एक चीज़ तो क्या है पोजीशन, दूसरी क्या चीज़ है वेट। अब पोजीशन इसी नंबर को अगर हम देखें 100 और क्या चीज़ है 1, यही हम इसे यहाँ पे फेस वैल्यू भी लिख देते हैं। पोजीशन जो है हमारे पास इसकी क्या है 0, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3। वेट मैंने बताया कि हमारे पास क्या होता है बेस को
पावर की बेस की पावर क्या ले लेते हैं, पोजीशन। 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये हमारे पास इसके वेट आ जाते हैं। तो अगर इसी के लिहाज से हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास किस तरह से आएगा, 2 रेज़ टू पावर पहला क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 1 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 0 जो है ये 1 ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई भी 1 1 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 1 2 होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। 2 रेज़ टू पावर 2 है तो हमारे पास क्या है, ये 4 आ जाएगा, और 4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। 2 रेज़ टू पावर 3 जो है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 8। तो हम 1 + 8 करेंगे तो ये हमारे पास क्या है 9। तो जब ये वाला नंबर जो है डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 9। तो इस एक्सपेंशन मेथड से हम तमाम जो नंबर सिस्टम है उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी को मज़ीद थोड़ा सा हम डिटेल में डेसिमल का भी एक्सपेंशन मेथड और बाइनरी का भी दोबारा देखते हैं। हमारे पास एक कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसी तरह से हम देखते हैं 2 7 8 और 1। अगर इस पे हम एक्सपेंशन मेथड यूज़ कर रहे हैं चेक करने के लिए कि हर डिजिट की क्या वैल्यू है, तो हम किस तरह से करेंगे, हमें पहले पोजीशन फाइंड कर लेंगे, पोजीशन के लिहाज से फिर उसका वेट देख लेंगे, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, यानी वही वाला नंबर। तो हमारे पास ये नंबर क्या है 2 7 8 और 1। और अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास 1 की पोजीशन क्या है, लेफ़्ट साइड से शुरू करना है। तो लेफ़्ट इसकी पोजीशन क्या है 0, 8 की पोजीशन है 1, 7 की है 2 और 2 की है हमारे पास क्या पोजीशन 3। अब वेट चेक करें, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है इसकी बेस क्या है हमारे पास 10, और 10 के ऊपर हमारे पास पावर कौन सी आ रही है उसकी पोजीशन की, ये चीज़ आ गई। अब हमने जब मल्टीप्लाई करना है, हमने फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है वेट से, उससे हमारे पास डिजिट आ जाएंगे। तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज़ इक्वल टू 2000। 7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 2 यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ इक्वल टू 700। 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 1 यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 हमारे पास क्या आ गया 80। और 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 0 यानी 10, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ इक्वल टू 10। तो अब इनको सबको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या बनता है 2781। तो यही वाला हमारे पास नंबर है। अब फर्दर इसको ही थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर हमारे पास साथ में ये नंबर जो है इसी तरह से कोई नंबर आए जिसमें क्या हो हमारे पास डेसिमल पॉइंट भी हो यानी इशारिया भी हो 139.78, अगर ये नंबर है हमारे पास तो इसे हम कैसे करेंगे, उसी मेथड को एक्सपेंशन मेथड को यूज़ करेंगे। हमारे पास सिर्फ पोजीशन को काउंट करने का तरीका क्या होगा डिफरेंट। ये हमारे पास इसकी पोजीशन अलहदा से कैलकुलेट करेंगे, इसकी पोजीशन हम अलहदा से कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरह से हमारे पास अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 139.78, तो जो 9 है हमारे पास इसकी पोजीशन होगी 0, 3 की पोजीशन होगी 1 और 1 की पोजीशन होगी 2। जो पॉइंट्स के हमारे पास लेफ़्ट राइट साइड पे हैं 7 और ये 8, इनकी हम जो पोजीशन है वो माइनस में लेंगे और ये माइनस शुरू होगा -1 से, ये हो जाएगा -1 और ये आ जाएगा हमारे पास -2। अब इसका जब वेट हमने करना है तो उसी तरह से 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 1
10 रेज़ टू पावर 0 और 10 रेज़ टू पावर -1, 10 रेज़ टू पावर -2। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे डिजिट्स को, तो हम उसी तरह से फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास क्या था, वेट, और ये क्या था, उसकी फेस वैल्यू। तो हमारे पास 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 10 रेज़ टू पावर 2 से, ठीक है, क्योंकि ये है ना नंबर हमारे पास, इस नंबर को वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 10 रेज़ टू पावर 2 से, इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई होगा 10 रेज़ टू पावर 1 से, 9 मल्टीप्लाई होगा 10 रेज़ टू पावर 0 से, 7 मल्टीप्लाई होगा 10 रेज़ टू पावर -1 से, 8 मल्टीप्लाई होगा 10 रेज़ टू पावर -2 से। तो हमारे पास क्या आएगा, 10 रेज़ टू पावर 2 क्या है, 100। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। 9 मल्टीप्लाई बाई 1, 10 रेज़ टू पावर 0 क्या है हमारे पास, 1, 9 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -1, तो 10 रेज़ टू पावर -1 क्या होता है हमारे पास, 0.1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.7। 10 रेज़ टू पावर -2 क्या होता है हमारे पास, 0.01। ये किस तरह से हम कंसीडर करते हैं कि जब हमने इसको कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल 1 में, तो हम कहते हैं 1 और 2, तो ये साथ में आ जाता है 10 रेज़ टू पावर -2। तो इसी को जब उल्टा करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 0.01। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.08। तो अब जब इसको सारे को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 139.78। तो ये आ गया कि हम नंबर सिस्टम पे एक्सपेंशन मेथड किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब इसी एक्सपेंशन मेथड को यूज़ करते हुए हम एक बाइनरी नंबर को, जिसमें पॉइंट भी है, डेसिमल भी है, उसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। तो किस तरह से है, हमने कन्वर्ट करना है 101.101। तो इसकी बेस क्या है हमारे पास, 2 है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो इसकी बेस क्या होगी, 2। तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी, पोजीशन, ठीक है, फेस वैल्यू, और उसके अलावा क्या चीज़ आ गई, वेट। तो अब पोजीशन जो है हमारे पास, अगर उसी तरह से हम लिखें, यहाँ पे फेस वैल्यू पहले लिख लें 101.101, और ऊपर हम इसकी पोजीशन लिख रहे हैं। इसकी पॉइंट से इधर से हमने 0 से शुरू करना है, 0, 1 और 2, और इधर हमने किस में लेना है, माइनस में। लेफ़्ट साइड वाले जो हैं वो किससे, 0 से स्टार्ट करने हैं। डेसिमल के जो लेफ़्ट साइड पे हैं, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे हैं, वो 0 से स्टार्ट करने हैं, और जो पॉइंट के राइट साइड पे हैं वो किससे स्टार्ट करने हैं, -1 से। तो इसी तरह से हमने इसका सबका जो है वेट लिख लेना है, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 0, इसी तरह से 2 रेज़ टू पावर -1, 2 रेज़ टू पावर -2, 2 रेज़ टू पावर -3। ये हमारे पास किस तरह से आएगा, ये चीज़ आ गई। अब इसके जो डिजिट्स हैं जो हमने लिखने हैं मल्टीप्लाई करके, वो किस तरह से आएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस, हम सबको एंड में प्लस कर रहे थे ना, प्लस हम दूसरे वाला कर लेंगे, वो क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर -3। तो ये हमारे पास नंबर है। अब इस सारे नंबर को हमने क्या करना है, प्लस करना है। पहले इसमें से हम ये ख़त्म कर देते हैं जहाँ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब तो क्या है, उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा।
नेक्स्ट इनको हम कैलकुलेट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 0। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर -1। तो 2 रेज टू पावर -1 जो है हमारे पास, हम इसे कर देंगे 1/2। इसी तरह से प्लस आगे आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर -3। तो 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है हमारे पास 8, माइनस में है तो हम ये कर देंगे 1/8। तो अब ये आ गई वैल्यूज़, अब इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 प्लस 1 प्लस 1/2 अगर डिवाइड करें तो क्या बन जाता है 0.5 प्लस 1/8। तो 1 को डिवाइड करें 8 पे 8 हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0.125। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5.625। तो इस तरह से हम किसी भी बाइनरी नंबर को, बेशक वो डेसिमल के साथ हो या बगैर डेसिमल के साथ हो, उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपेंशन मेथड को यूज़ करते हुए, जिसके ज़रिए हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के डिफरेंट डिजिट्स की वैल्यूज़ को चेक किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे।